स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर एंड वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। मेरे बच्चे, एक्सरसाइज 3.1 में ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ भी नया नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैंने वहां पर सॉल्यूशन का जिक्र नहीं किया था, वहां पर सिर्फ अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 कंडीशन बन रही थी बेटा। पहली, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, बताया था। दूसरी कंडीशन क्या होगी, या फिर वो पैरेलल होंगी, राइट, क्लियर है। और तीसरी कंडीशन मैंने बेटा आपके सामने क्या बताई थी, वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जानते हैं, दिस सी, ये कोइंसिडेंट कंडीशन हो गई। मेरे बच्चे, ये हमें सॉल्यूशन भी बताती है। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बड़े अच्छी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशंस आर देयर। क्या कर रहे हैं हम, ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं मेरे बच्चे कि अभी हमें 3 जो पॉसिबल कंडीशंस है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो आपके सामने इक्वेशन दी गई हैं। और ये दोनों इक्वेशंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो पहली कंडीशन है ये आपके सामने दो दी गई हैं। पहली ये दो आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस है और यहाँ पर कर रहे हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके सामने बेटा। मेरे बच्चे ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपकी ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है 3 पॉसिबल कंडीशन देगा। पहली कंडीशन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो कंडीशन ये है कि द लाइन्स मे बी इंटरसेक्ट, ठीक है, लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकती है। और अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा भाई, अगर लाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये रही आपके पास लाइंस, और आपको दिख रहा है जब ये इंटरसेक्ट कर रही है मेरे बच्चे, तो कितने सॉल्यूशन देगी मुझे ये, ऑब्वियस सी बात है, कितने सॉल्यूशन देगी, 1 सॉल्यूशन। तो जो 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उससे हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उन इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? तो इन दिस केस वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई। और क्या होगा, ये क्या होंगी, कंसिस्टेंस होंगी। कंसिस्टेंसी की कंडीशन है, क्या होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है ये। देखिए बेटा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जहां पर सॉल्यूशन मिले। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आपके सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, हाँ, वहां पर कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। चाहे एक सॉल्यूशन मिले या बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, वो कंसिस्टेंट होता है। जहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी। और अगर आपको पता करना हो रेशियो के माध्यम से, तो कैसे पता करेंगे, देखो बताओ कैसे पता करेंगे। अगर रेशियो के माध्यम से पता करना हो तो रिलेशन बिटवीन देयर
कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, बताओ? नहीं पता? मैं बता देता हूँ बेटा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर रेशियो ध्यान से देखो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ गया तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि इनका सॉल्यूशन जो होगा वो इंटरसेक्ट लाइन करेगा। समझ में आ गई? और इनका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे पता करेंगे बेटा? यहाँ पर अगर सपोज करो A1x प्लस B1y प्लस जनरल फॉर्म लिखी है, जनरल फॉर्म की तरह कोई इक्वेशन होती तो आप चुपचाप निकालेंगे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया? इंटरसेक्टिंग रिलेशन क्रिएट करेगा। इनकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और साथ ही साथ क्या होगा? ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर हो गई है? चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉसिबल कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि वो दोनों इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल हो। तो लिखेंगे द लाइंस मे बी पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल, यहां देखिए यहां पर क्या था? इन दिस केस वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। और वहां पर क्या होगा? ठीक है, वहां पर क्या होगा? इन दिस केस वी विल गेट कैसा? नो सॉल्यूशन। पता है क्यों? अभी जब लाइन कहीं कट ही नहीं कर रही है तो आप सॉल्यूशन की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, कभी कटिंग ही नहीं आगे जाके, तो कहां से सॉल्यूशन मिल जाएंगे तुम्हें? और ये कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन होगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मैंने कहा बताया था? कंसिस्टेंट मैंने बताया था जहां पर सॉल्यूशन मिले, चाहे एक मिले चाहे 1000 मिले, मतलब नहीं है। ठीक है, या मैनी सॉल्यूशन मिले, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। जहां सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और इसको पहचानने का तरीका क्या होगा? तो इनका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट। तो बात कर लेते हैं क्या रिलेशन होता है इनके कोफिशिएंट के रेशियो में। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तीनों रेशियो बराबर होंगे। अगर तीनों रेशियोज बराबर हो रहे हैं इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। फटाफट सारा कट जाएगा, बचेगा क्या? कुछ नहीं, नो सॉल्यूशन। तो इट गिव्स नो सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन नहीं देता है। बात आई समझ में? ये दूसरी कंडीशन थी बेटा। अब हम तीसरी कंडीशन की बात कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है अपन? तीसरी कंडीशन की बात कर लेती है। तो क्या है? द लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट। और मैंने क्या कहा था? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा? लाइन के ऊपर लाइन। जो पॉइंट इस लाइन में है वो इसमें भी होगा, तो ऑल द पॉइंट्स आर सेम, दैट्स व्हाई दे बिकम द कोइंसिडेंट लाइन। और वो कैसी लाइन बन गई बेटा? कोइंसिडेंट लाइन बन गई। और इन दिस केस कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इन दिस केस वी विल गेट infinitely many solution, infinitely many solution।
इसमें आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, अनगिनत सॉल्यूशन मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को, वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दो लाइन हो, दोनों की दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, दोनों की दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। देखिए ध्यान से, कोइंसिडेंट। अब मैं आपको व्हाइट कलर से बना के दिखाता हूँ, इसी पे बिल्कुल एग्जैक्टली अगर बना पाऊँ। यस, थोड़ा सा तो मूव करी जाती है, ठीक है, ये मूव नहीं करनी चाहिए वैसे तो। वाह, ये बन नहीं पा रही है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और इन दिस केस कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा सॉल्यूशन इसी में होंगे बेटा। बात आ गई आपको समझ में? क्लियर हो गया? अच्छा, और मैंने इसमें क्या कहा था, ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? मैंने बताया था कंसिस्टेंट कहाँ होता है? जहां पर सॉल्यूशन मिले, चाहे एक मिले या मैनी मिले। और यहाँ कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं? यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा क्या होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी। और रिलेशन क्या होगा इसमें? रिलेशन बिटवीन किस किस में? रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट। कितना होगा बेटा? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहां पर इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो जाता है, कोई इंट्रोडक्शन हमारा नहीं बचता है। तो बेटा यहां पर हमने वही जिक्र किया है जो पहली एक्सरसाइज में जिक्र किया था बेटा। तो फटाफट इसको अब रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम करते हैं प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। मैंने आपको क्या बताया है कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका था कि आपके पास 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 कंडीशंस अकर हो सकती है। पहली कंडीशन की वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं। अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी तो वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक के अलावा और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता उस इक्वेशन का। ठीक है, और उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मैंने बताया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। जहां पर सॉल्यूशन मिले, चाहे एक मिले, 1000 मिले, करोड़ मिले, मैनी मिले, वो क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाता है। जहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। अगर आपसे कहने लगे कि शो दैट द लाइंस आर कंसिस्टेंट, तो आप सॉल्यूशन दिखा देंगे, रेशियोज। बात आई समझ में? चलिए, और उसके बारे में आगे भी जिक्र करेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? कोएफिशिएंट का रिलेशन। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। और कंसिस्टेंट फिर तीसरा वाला होता है। तो देखिए तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाले में A1 अपॉन A2 तो B1 अपॉन B2 के इक्वल होगा, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। बात आ गई समझ में बेटा? तो देखिए ये हो गया आपके सामने कोइंसिडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तीसरे वाले में क्या होता है कि ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो सारे सॉल्यूशन जो पहली लाइन के होंगे वही दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पाए जाते हैं। सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया, और इनके बीच में रिलेशन में ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। और लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड, जो कि हमने, ये इनकंसिस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जिनके पॉइंट के, इनके बीच में डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट इक्वल हो। ठीक है, और इनको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। और रिलेशन इनके बीच में जो होता है रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट का, वो क्या होता है? तीनों बराबर होंगे भाई। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको तीनों की तीनों पॉसिबल कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम कोशिश करते हैं इनके एग्जाम्पल निकालने की। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान, मक्खन, एकदम हलवा एग्जाम्पल है। ध्यान से समझिएगा, जो चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है वही इसमें करने का है। तो मैंने तो करके दिखाने का नहीं है, वो खुद करने का है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चेक ग्राफिकली चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इज कंसिस्टेंस। अब उसने कहा कंसिस्टेंस प्रूफ करो। कंसिस्टेंट कैसे प्रूफ होगा? पहला, या तो 1-1 सॉल्यूशन दे
या फिर मैनी सॉल्यूशन दे, बट सॉल्यूशन दे। तो सीधी सी बात है, जब आप इसका ग्राफ बनाने पे जाओगे ना, तो या तो ग्राफ बनेगा क्या, इंटरसेक्ट करेगा, या फिर कोइंसिडेंट बनेगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना आपको आता है, आपको x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, y आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट आप ग्राफ बना ही लेंगे। क्लियर है? एक्सरसाइज 3.1 में आपने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2 लाइन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको ग्राफिकली फाइंड करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, एंड यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये देगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो कैसे करेंगे, देखो आपको करना क्या है, कायदे में तो आपको बाकायदा ग्राफ पर प्लॉट करना है, पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी पेचीदा लग रही है, इसको यूनिक अच्छी और आसान बनाते हैं। देखो क्या दिया गया है, 5x - 8y + 1 = 0, पहली इक्वेशन ये, दूसरी है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसके करस्पॉन्डिंग से, क्योंकि ये 1 आ रहा है और ये भी 1 है, बनाने के लिए 5/3 से कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5/3 इन दी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए कैसे, 3x - 24/5y + 3/5 इस पूरे की इक्वेशन की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/3 से, 0 की भी हो जाएगी 5/3 से। ठीक है, और अब 5/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5/3x माइनस 5/3 की इससे हो जाएगी 24/5 की 5/3y प्लस 3/5 × 5/3 = 0। तो फटाफट डिविजिबल कर देंगे, 5 ये 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये देखिए 3 8 = 24 हो गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या मिल गई, पहली इक्वेशन मिल गई। चेक कर लो, देख लो भैया, मिल गई कि नहीं मिल गई। ये जो थर्ड इक्वेशन है आपको मिली है, ऑब्वियसली ये पहली इक्वेशन है कि नहीं है, सेम है। और जब इक्वेशन सेम होती तो कैसी लाइन देगी, ये कोइंसिडेंट देगी, एक के ऊपर एक। जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे वही इसी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर है? तो लिख देंगे 10 इक्वेशन 3 and equation first are same, thus they are coincident, they are coincident, ठीक है। तो इफ ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोइंसिडेंट है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, और कोइंसिडेंट होती है तो कैसे होती है, वो कंसिस्टेंस होती है या कितने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करिए, वैसे कितने सॉल्यूशन होंगे। सो इट विल गिव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन हमने ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं किया है, ये तो हमने सॉल्यूट करके निकाला है। तो आपको अब इन दोनों इक्वेशन में कोई भी 2 पॉइंट ले लेना और शो कर देना। ठीक है, क्लियर है? दोनों पॉइंट निकाल देना और शो कर देना बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से आप फटाफट बना देंगे, क्या 2 सॉल्यूशन ले लेना x और y के, और इसके भी सेम ही सॉल्यूशन आएंगे। समझ रहे हैं आप, इसके भी सेम सॉल्यूशन आएंगे x और y के। x और y की वैल्यू रखना, ग्राफ पे दिखा देना, वो एक के ऊपर एक लाइन हो जाएगी, काम खत्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपडेट में यस और नो, क्या आपको समझ आई ये बात? ठीक है, ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल है, फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है। चंपा, एग्जाम्पल नंबर 6 में मोक्ष बड़े मुस्कुरा रहे हैं चंपा के नाम से।
तो चंपा हमसे कह रही है, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा एक सेल में गई पैंट्स और स्कर्ट खरीदने। क्या बात है, यहाँ पैसे नहीं हो रहे, वो स्कर्ट्स और पैंट खरीद रही है, पैंट खरीद रही है, वो भी सेल से। When her friend asked her how many of each she had bought, उससे पूछा उसके दोस्त ने कि बताओ तुमने कितनी खरीदी, ठीक है। तो उसने आंसर दिया, ये प्रगति की तरह है, ये ऐसी जवाब देती, सीधा सीधा जवाब नहीं देती ना। तो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice the number of pants she purchased। सीधा जवाब नहीं दिया, बिल्कुल मैथमेटिकली जवाब दिया लड़की ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी अपनी होशियारी दिखाएंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ पैंट्स को कुछ भी मान लेंगे, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को कुछ भी मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या जवाब दिया उसने, ध्यान से सुनिए। उसने जवाब दिया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, तो स्कर्ट माना है y को, y इज मतलब इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट y माना है, इसका मतलब इक्वल्स टू 2 less than है, लेस देन कर दिया। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस का मतलब 2 और पैंट्स कितनी मानी x, और पहली मिल गई आपको इक्वेशन, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपल। आगे ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, अब की बार नंबर ऑफ स्कर्ट्स कह रही है, साथ ही साथ नंबर ऑफ स्कर्ट्स y इक्वल्स टू, नंबर ऑफ स्कर्ट्स y माना है, इज मतलब इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू 4 लेस देन कर दिया। और किसके इक्वल हो गई बेटा, नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, नंबर ऑफ पैंट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी खरीदी है x, और उसका कितना 4 टाइम्स, तो 4x माइनस 4 आ गया। ट्रांसपोर्ट किया 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड आपके सामने बन गई है। आगे कह रहा है कि हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बोट, उसकी मदद करो, बताओ उसने कितनी पैंट्स कितने स्कर्ट्स खरीदी। तो क्या करेंगे, चूंकि इसने हमसे कुछ कहा है, ग्राफिकली कहा है, भाई यहाँ तो कोई जिक्र नहीं किया उसने, ग्राफिकली बताना कैसे बताना है, लेकिन आपको मेथड तो कोई सा आता ही नहीं अभी, तो ग्राफिकली करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना आपको एलिमिनेशन मेथड बताया, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, ठीक है, और भी एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, मैंने वो बताया। जब मेथड ही नहीं पता तो कैसे करोगे, ग्राफिकली करोगे, मजबूरी है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपने सारी एक्सरसाइज तो पढ़ ली, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, कोई से मेथड से कर लो बेटा, ठीक है। याद रखना आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ पोर्शन कटेगा, पक्का कटेगा, क्योंकि स्कूल नहीं खुलना है, लेकिन मैं आपको सारा मैथ्स पढ़ाऊंगा, टोटल मैथ्स पढ़ाऊंगा, लेकिन फोकस हम सिर्फ और सिर्फ उस पर करेंगे जो आपके सिलेबस में है, लेकिन पढ़ाएंगे सारा, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल आपको कराया जा रहा है, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया जा रहा है, कहीं कहीं ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी कर दे रहे हैं हम लोग, कुछ छोड़ नहीं रहे, ठीक है, बेफिक्र रहिए। तो इन दोनों को आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करिएगा बेटा, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद ये देंगे इंटरसेक्ट लाइन। भाई ग्राफ पेपर पर बनाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी की कॉपी पर ग्राफ मुझे व्हाइट कॉपी पर मिल गया, व्हाइट पेपर पर मिल गया, या ग्राफ पेपर पर नहीं मिला, उसका सारा ग्राफ कट कर दिया जाएगा, उसको 5 बार एक ग्राफ को बनाने का टास्क दिया जाएगा। बच के रहना मुझसे। जिन्होंने होशियारी दिखाई है तो कृपया आप अपनी होशियारी को जेब में रखें, उसमें से 10 रुपये निकालें, जेब को होशियारी से भारी करें, फटाफट दुकान पे जाएं, ग्राफ नोटबुक लाएं और फिर आप करें, क्योंकि अभी कल मैं नोटबुक चेक करूंगा, आज मैं करने वाला नहीं हूँ, तो कल तक आपका ग्राफ एक ही पर आपको छूट मिल जाएगी, परसों कल के बाद आपको पता है 5 ग्राफ, ठीक है, 5, बच के रहना। तो बेटा आज हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। देखिए आपका टास्क क्या है जो आपको खुद करना है, टास्क क्या है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से करो, ध्यान से। आपका टास्क क्या है, पहले ही इक्वेशन आपको खुद करनी है, ग्राफिकली अलजेब्रिकली आपको प्रूफ करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन देने हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ग्राफ पर आपको प्लॉट करना है। सेकंड क्वेश्चन कंपैरिजन का है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। मैंने ये पढ़ाया अभी, आपको याद होगा, देखो अभी पढ़ाया ना मैंने सॉल्यूशन। तो अब हम इसका यूज करते हैं, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे आप खुद कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, बताओ कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होगी। कोइंसिडेंट में मैंने क्या बताया था, कोइंसिडेंट में मैंने आपको बताया है कि हमेशा, बताओ, हाँ, मैंने आपको बताया है, तीनों की अलग अलग बताया, याद कर लो, मैं रिकॉल करने का मौका दे रहा हूँ। देखो ये मैंने बताया इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, इंटरसेक्टिंग में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए आगे। सेकंड मैंने बताया था आपको पैरेलल की कंडीशन, पैरेलल में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए। और कोइंसिडेंट में आपका A1/A2 B1/B2 के आना चाहिए, पर C1/C2 के नहीं आना चाहिए। तो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, फिर आप पता है सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। कौन से? क्वेश्चन 3 भी खुद कर लेंगे, क्वेश्चन 4 भी खुद कर लेंगे। ठीक है, आप चारों के चारों, तीनों के तीनों पार्ट खुद कर लेंगे। तो फटाफट एक क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा बेटा, 2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। 2 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी दी गई है 7x + 6y - 9 = 0। ये आपको कंडीशन दी गई है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस, किससे कंपैरिजन करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0, और किससे करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0। तो पहली इक्वेशन की कंपैरिजन करो, पहली इक्वेशन से, जनरल से। तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 5। B1 की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी देखो, B1 यहाँ पर कितना है, -4 आ रही है। C1 कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। ठीक है, A2 की कंपैरिजन करो भैया दूसरी इक्वेशन से। तो A2 = 7 आ रहा है, B2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, B2 आ रहा है 6 बेटा, और C2 कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे बताओ। अरे रखे देखेंगे, A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो। देखो तो देखो यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग रेशियोज। तो देखो A1/A2 निकालो, कितना आ रहा है, A1 कितना, 5/7, ये तो कट नहीं सकता वो। B1/B2 निकालो, B1/B2 कितना हो गया, 4/6, काट दो, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2/3 आ गया। और माइनस क्या है बेटा, माइनस रखेंगे आप, कैसे भूल रहे हैं आप। C1/C2 = कितना आ गया, 8/9। तो देखना जरा, अरे कहीं से कहीं तक इक्वल है क्या, 5/7 अलग है, -2/3 अलग आ रहा है, और 8/9 अलग आ रहा है। तो फ्रॉम द रेशियो क्या मिला आपको, फ्रॉम द रेशियो से क्या मिला, देखो इन दोनों में कंपैरिजन करिए तो ये भी इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला वाला नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला अगर नॉट इक्वल टू होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन से, और तीसरा भी नहीं आ रहा। तीसरे को चेक करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर तीसरा आ जाता है तो भी हमें मतलब नहीं है, तीसरा नहीं आता है तो भी हमें मतलब नहीं है। अगर पहले दो रेशियो बराबर नहीं है तो ये 100% इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पता करने के लिए आपको पहले और दूसरी नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। तीसरा रेशियो चाहे इक्वल्स टू आए चाहे इक्वल्स टू नहीं आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में, क्लियर हो गई? अरे आगे की नहीं आ गई? तो पहला और दूसरा रेशियो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम द कंडीशन द लाइन्स आर
द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अरे बात आ गई समझ में? इस रेशियो से मतलब नहीं है, इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, ये रहा देखो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, मैंने इसलिए लिखा था। चाहे अगला रेशियो इक्वल्स टू C1/C2 आए या नहीं आए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पता चल गया होगा कि रेशियो कैसे लगाना है। ठीक है, एक बार और देख लो, कुछ नहीं करना है, कितना आसान और हलवा क्वेश्चन है। आप इक्वेशन की कंपैरिजन करो सबसे पहले, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, A1A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालो, इनसे इनके रेशियो निकालो और इन रेशियो से आपको पता लगाओ क्या आ रहा है। अगर सपोज करो ये भी 2 आता, ये भी 2 आता, तो आपको दिख रहा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/2 हो जाता, B1/B2 हो जाता है। या फिर ये 5/7 आ रहा है, ये भी 5/7 आता, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो जाता। समझ में आ गई कैसे करना है? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं बेटा। सेकंड के सारे पार्ट, थर्ड के सारे पार्ट, फोर्थ के सारे पार्ट, सारे रेशियोज पर बेस्ड हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। कल आपको सबसे पहले पूछने होंगे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी डाउट्स हैं आप सारे पूछेंगे। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।